And the last question we were talking about was, is there anything you would like to tell me or add to your previous answers? And I was recommending कि आपको हमेशा prepared रहना चाहिए, proactive होना चाहिए, और हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ बात करने को, contribute करने को वो होना चाहिए, और ये सब चीजें practice से वो develop करेंगी। और आपका होमवर्क बहुत जरूरी है इन तमाम चीजों के हवाला से। आप जाने से पहले अपने आप को साइकोलॉजिकली भी प्रिपेयर करो, और अपने आप को नो डाउट टेक्निकली भी प्रिपेयर करो कि आपने एक गुड प्रेजेंटेशन अपने इंटरव्यू के अंदर वो देनी है। अब हमारे पास जो सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको हम प्रॉब्स कहते हैं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो प्रॉब्स होंगे, which also allows the applicant to do the talking, is intended to clarify facts and attitudes. Some examples of probing questions are, अब उन questions को हम देखते हैं जिसमें कुछ investigate किया जा रहा है, जो probe का context होता है। इसमें investigation क्या होती हैं? Do you enjoy talking to people on the telephone? ठीक है, अब हम probe कर रहे हैं, अब हम उसके life के अंदर झांक रहे हैं कि उसका डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट सिनेरियोज में, डिफरेंट सिचुएशंस में वो जवाब क्या होते हैं। सो डू यू एंजॉय टॉकिंग टू पीपल ऑन द टेलीफोन? व्हाट आर यू लिविंग, व्हाई आर यू लिविंग योर प्रेजेंट पोजीशन? ठीक है, प्रॉब कर रहे हैं, वजह पूछ रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट की तरफ जा रहे हैं। हाउ वेल डू यू टेक क्रिटिसिज्म? अगेन प्रॉबिंग क्वेश्चन है। How well do you react to direction from a supervisor? How would you feel if your supervisor asked you to do an additional task? ठीक है, अगेन आपका एप्टीट्यूड क्या होगा, आपका कंसर्न क्या होगा, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। आपको एकदम से ज्यादा काम करना पड़ रहा है, आपकी आज बर्थडे है, आपको जल्दी घर जाना है, और आपका सुपरवाइजर आपसे जो है वो एक के बाद दूसरा काम आपको सौंप रहा है, आप कैसे रिएक्ट करोगे? तो यहाँ पर हम प्रॉब कर रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं रिएक्शंस को। ठीक है, इज वर्किंग अंडर प्रेशर अ प्रॉब्लम? हाउ लॉन्ग डू यू यूजुअली टेक टू डू अ रूटीन मेंटेनेंस टास्क? वुड यू ऑब्जेक्ट टू वियरिंग अ यूनिफॉर्म? ओके, अब इन क्वेश्चंस की नोयत पे जरा गौर कीजिएगा कि यहां पर आप एक कैंडिडेट के बारे में आप प्रॉब कर रहे हो, उसके रिस्पॉन्सेस को, उसके रिएक्शंस को। अगेन याद रखें कि हम कहीं पर भी किसी भी स्टेज के ऊपर किसी सवाल का एग्जैक्ट जवाब नहीं ढूंढ रहे हैं। ये आपके कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, ये मोस्टली जो आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं उसमें सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन ज्यादा डिस्कस की जा रही होती है। ठीक है, rather than कि I simply ask के जी 2+2 क्या होता है। So much so कि अगर आपसे इवन ये भी पूछा जाए कि 2+2 is equal to, तो don't just spontaneously and emotionlessly say 4. Again इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा कि अगर आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो आप एकदम से emotionlessly, instantaneously आप ये जवाब नहीं दे 4. Once in an interview, the same question was asked to the candidate, 2+2 is equal to. So the candidate gave a pause, say of 2-3 seconds, and said after a thinking, sir, I think it is 4. तो उसका इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपने इतना क्यों सोचने में वक्त लगाया कि it is 4? तो उस कैंडिडेट ने बड़ा कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंटली आगे से जवाब दिया कि सर आई थिंक बिफोर स्पीकिंग। ओके, सो अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई एब्सोल्यूट जवाब था, लेकिन जस्ट लुक एट द स्टाइल ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन। ओके, सो प्रॉब्स जो है वो आपसे कई तरह के एप्टीट्यूड्स एटीट्यूड्स के बारे में प्रॉब्स वो हम कर रहे हैं। अगला जो हमारे पास टाइप आ रहा है, दैट इज क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। क्वेश्चंस दैट आर फ्रेज्ड टू एवोक यस or no answers should not dominate the interview. Simply yes sir, no sir, ye jawab nahi hai. However, sometimes it is useful to pin down an applicant's response. If an applicant avoids giving a yes or no answer to a closed-ended question, this may be a sign that the applicant wants to evade the question and should be probed. क्यों इसका जवाब नहीं दे सक रहा?
क्यों अवॉइड करना चाह रहा है इस चीज को, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आर यू एबल टू वर्क ओवर टाइम व्हेनेवर नेसेसरी। अब इसका जवाब यस एंड नो भी हो सकता है, इसका जवाब मे भी हो सकता है। सो अगेन हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछकर उसको आगे फिर प्रोब की कैटेगरी में लेकर जाना चाहते हैं। वुड यू बी एबल टू अकोमोडेट अ चेंज इन योर वर्क शिफ्ट। Are you able to travel 50% of your work time? Are you willing to relocate? Do you consider your traveling time too long or too tiring? Does driving in inclement weather bother you? Do you consider keeping up to date on developments in your field through outside reading a part of the job? ठीक है, सो बहुत सारी चीजें वो रिलेट कर रही हैं आपस में भी, और यस नो के साथ भी और प्रॉब्स के साथ भी। हैव यू एवर punched a time clock before? Do you have all the tools needed for this position? Right? So closed ended yes or no का जवाब है, लेकिन yes or no से हम आगे prompt करेंगे कि why, ठीक है, what, when, where, ये अब आपके आगे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कंटिन्यू हो जाएंगे। क्वेश्चंस टू असेस द कैंडिडेट्स मैनेजमेंट एबिलिटीज अब हम देख रहे हैं। वो कहते हैं कि वन वे टू लर्न अबाउट कैंडिडेट्स मैनेजमेंट एबिलिटीज इज टू आस्क हाउ द कैंडिडेट्स हैंडल्ड वेरियस टाइप्स ऑफ सिचुएशंस इन द पास्ट और हाउ दे वुड हैंडल अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। Often, people with strong management abilities have revealed those abilities at some point in their lives, even if they have never held management positions, and will be able to describe their use of these abilities. Some useful prompts to assess a candidate's management ability are, अब यहां पर देखिएगा कि मैनेजमेंट एबिलिटी को हम किस तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं। Have you ever taken responsibility for directing the work of others without being asked to do so? ओके, अब यहां पर कुछ जो चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैंडिडेट से वो क्या हो सकते हैं कि यू माइट बी गोइंग फॉर डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस, हाउ वेल डिड द अदर्स रिस्पॉन्ड, वर देयर एनी प्रॉब्लम्स, how did you handle the problems, what would you do differently, ठीक है, ये चीजें हैं जिसको हम देखना चाहेंगे as your management ability. If the candidate has not directed the work of others, ask whether the candidate has ever informally assumed direction of a group project in a social or a family context even. ठीक है, फ्रेश ग्रेजुएट है, उसने कभी कहीं ऑर्गेनाइजेशन को सर्व नहीं किया, तो वहां पर हम उसकी सोशल लाइफ के जो कॉन्टेक्स्ट है वहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मैनेजरियल कैपेबिलिटी कितनी रखता है। एक और कॉन्टेक्स्ट देखिए, हैव यू एवर बीन आस्क्ड formally or informally to attribute to arbitrate a dispute, describe what occurred। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग मैनेजमेंट के हवाले से उसको हम चेक कर रहे हैं। हैव यू हैड एनी जॉब्स वेयर यू वर आस्क्ड और एक्सपेक्टेड टू वर्क ओवर टाइम। ओके, सो इसमें हमारा पॉइंट ऑफ एम्फेसिस क्या हम देख रहे हैं, हाउ मच टाइम डिड यू पुट इन, हु डिसाइडेड हाउ मच टाइम यू पुट इन, वुड यू डू इट अगेन एंड सो ऑन, राइट। तो हर एक कॉन्टेक्स्ट में इन बिटवीन द लाइंस मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट हमारे पास वो अवेलेबल होता है। मैनेजमेंट एबिलिटी को फर्दर देखिए किस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है कि हैव यू हैड अ सबऑर्डिनेट और कोवर्कर हु वाज अनडिपेंडेबल। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है, अनडिपेंडेबल है, वो बंदा, उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्या करना होगा, तो जो चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स, हाउ डिड यू हैंडल द सिचुएशन, हाउ डिड द सबऑर्डिनेट और कोवर्कर रिस्पॉन्ड, वर अदर्स अवेयर ऑफ द सिचुएशन, इफ सो व्हाट वर देयर रिएक्शंस। ठीक है, तो ये सब चीजें हम जानना चाहते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, हाउ वुड यू हैंडल इट इफ यू क्रिटिसाइज समवन एंड द पर्सन यू क्रिटिसाइज्ड, उसने कैसे रिएक्ट किया, क्लेम दैट यू वर पिकिंग ऑन हिम और हर, burst into tears, claim that it was someone else's fault or threatened you,
अब ये सब रिस्पॉन्सेज हैं जो अगेन आपके मैनेजरियल कैपेबिलिटी को डिफरेंट हवाले से डिमॉन्स्ट्रेट वो कर रहे होंगे. Questions to assess the candidate's management abilities. Continued. अब हम देख रहे हैं कुछ पिछली स्लाइड्स के साथ ही हमारी डिस्कशन इसकी चल रही है कि what situation in your career made you angriest at the time that it occurred. Okay. अब again पर्सनैलिटी पर्सपेक्टिव के ऊपर बात हो रही है, मैनेजमेंट एबिलिटीज को देखा जा रहा है, आपके अंदर जज्ब की कैफियत कितनी है, आप कितना अपने पे कंट्रोल रखते हो. सो डिस्क्राइब द सिचुएशन, हाउ डिड यू हैंडल इट. तो ये सब चीजें हैं जो हम जानना चाहते हैं. What do you think is the best thing to do if a group of people who need to reach a consensus loudly disagree and cannot reconcile their differences? Very important question. और इसमें हम देखना क्या चाहते हैं, have you ever been implemented this approach when and did it work? Okay, so ये सब चीजें अगेन आपके मैनेजरियल कॉन्टेक्स्ट को, आप ओमनीपोटेंट हो, आप सिंबॉलिक हो, आप ट्रबल हैंडल कैसे कर सकते हो, सिचुएशन हैंडल कैसे कर सकते हो, इन सब चीजों को डेमोन्स्ट्रेट वो करवा रही हैं. अब कुछ हमारे पास फर्दर इंटरव्यूइंग गाइडलाइंस हैं रिलेटेड टू द मैनेजमेंट कैंडिडेट्स. नाउ इंटरव्यूइंग मैनेजमेंट कैंडिडेट्स के बारे में कुछ डिस्कशन यहां पर हम लॉन्च कर रहे हैं, उसकी थोड़ी सी डिटेल देखिए. वो कहते हैं कि पर्सनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इन सच एरियाज एज एटीट्यूड, मोटिवेशन, इनिशिएटिव, स्टेबिलिटी, प्लानिंग, इनसाइट एंड सोशल स्किल्स कैन मेक अ डिफरेंस इन ए मैनेजर्स एबिलिटी टू मीट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. Hiring managers can use the following questions to assess the management candidates. अब देखते हैं कि वो क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं. ये हमारे पास एरियाज हैं जिसके ऊपर भी हम मुख्तसर सी बात करेंगे. बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग द एटीट्यूड, मैं एक चीज बेटा यहां पर ब्रीफ कर दूं कि आपके चैप्टर के हवाले से कुछ और फर्दर डिटेल भी यकीनन मौजूद है, जिसमें कि आपका ऑथर वो टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज की बात करता है. उसमें वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, इस तरह की डिस्कशंस करेगा. उसके बाद वो बात करेगा कि जी हमारे पास पैनल इंटरव्यूज हैं, हमारे पास सिचुएशनल इंटरव्यूज हैं, बिहेवियरल इंटरव्यूज हैं. तो ये सब टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज हैं. आई होप कि आप उनको एक दफा पढ़कर इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, या आपने प्रीवियस कोर्सेज जो बेसिक एचआरएम के कोर्सेज होते हैं उसके अंदर भी आपने ये सब चीजें वो पढ़ी होंगी. तो यहाँ पर जो चीज इस चैप्टर में जो मैं मेन फोकस करवा रहा हूँ, वो मेन फोकस में प्योरली इंटरव्यू सेशन के दौरान जो क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उसके ऊपर मैं बात ज्यादा कर रहा हूँ. सो वापस आइए बेटा स्लाइड के ऊपर. एटीट्यूड के हवाले से वो बात कर रहा है कि आस्क योरसेल्फ. अब यहाँ पर जो एक स्टाइल ऑफ क्वेश्चन आप देखोगे, यहां पर स्टाइल ये है कि आपने कुछ सवाल इंटरव्यू से पहले अपने आप को पूछने हैं. अपने सामने रिटन फॉर्म में भी आप रख सकते हो, और इन सवालों को सामने मद्देनजर रखकर जो कैंडिडेट का जवाब होगा वो इवैल्यूएट हो रहा होगा. ठीक है, इसकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करते हैं, हमें चीजें अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, एटीट्यूड के बारे में वो कहता है कि आस्क योरसेल्फ. ये किसको कहा जा रहा है? इंटरव्यूअर को. और वो है कि कैन कैंडिडेट कंप्लीट विदाउट इरिटेशन. कि आपने जो सवाल पूछा, क्या उस सवाल का जवाब इरिटेट हुए बगैर कैंडिडेट क्या दे सक रहा है? कैन कैंडिडेट बाउंस बैक इजीली? Can it balance interest of both company and self? What is important to candidate? Is candidate loyal? Does candidate take pride in doing a good job? Is candidate cooperative or team player or not? ठीक है, तो ये तमाम वो चीजें हैं जो आपने अपने आप को पूछनी है. किस हवाले से पूछनी है? बेस्ड अपॉन द आंसर ऑफ द कैंडिडेट. अब वो कहते हैं आस्क द कैंडिडेट. अब कैंडिडेट को पूछा क्या था? कैंडिडेट को पूछा था, एवर लूज इन कंपटीशन? व्हाट वर योर फीलिंग्स? आपने कभी कोई मुकाबला किया और उसमें आप हार गए, तो आपकी फीलिंग्स क्या थी? अब ये जो सवाल मैंने पूछा, एवर लूज इन कंपटीशन एंड व्हाट वर योर फीलिंग्स, मैं अपने आप को क्या पूछ रहा हूं? कैन कैंडिडेट कंप्लीट विदाउट इरिटेशन? कैन कैंडिडेट बाउंस बैक इजीली? कैन कैंडिडेट बैलेंस इंटरेस्ट ऑफ बोथ कंपनी एंड सेल्फ? ये मेरी पूछने के मेन बैकग्राउंड में राज थे. Another question,
ever uncertain about providing for your family? How can Pakistani management be improved? Do you feel you have made a success of life to date? Who was your best boss? Describe the person. What duties did you like most in your last job? How do you feel about working with other employees? ठीक है, मैं एटीट्यूड जानना चाहता हूं कैंडिडेट से, और जो भी जवाब आप दे रहे होगे एज एन कैंडिडेट, या कोई भी कैंडिडेट अगर जवाब दे रहा है तो एज एन इंटरव्यूअर मेरे जहन में ये चल रहा है. ओके सो आपके जो एटीट्यूड के हवाले से हमारे पास जवाब थे, क्वेश्चंस चल रहे थे कि हाउ डू यू फील अबाउट वर्किंग विद अदर्स. अब हम आते हैं बेटा मोटिवेशन के ऊपर. मोटिवेशन में वो कहता है कि आस्क योरसेल्फ, इज कैंडिडेट सेटल्ड इन चॉइस ऑफ वर्क? ये अब आप अपने आप को पूछ रहे हो. डज कैंडिडेट वर्क फ्रॉम चॉइस और फ्रॉम नेसेसिटी? डज कैंडिडेट मेक डे टू डे एंड लॉन्ग रेंज प्लान्स? Does candidate use some layer for self improvement? Is candidate willing to work for what he or she wants in face of opposition? अब मोटिवेशन हम चेक करना चाहते हैं, और ये सवाल आपने अपने आप को पूछे हैं बेस्ड अपॉन द आंसर जो कैंडिडेट आपको देगा. अब इन सवालों को ज़हन में रखकर हम क्वेश्चंस पर आते हैं. फॉर एग्जांपल, कैंडिडेट को आपने पूछा व्हाट एम्बिशंस डू those closest to you have for you. Ab what ambitions do those closest to you, maybe suppose family members, have for you? अब इस भी कैंडिडेट जवाब दे रहा है, हम ये इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं. Is candidate settled in choice of work? Does candidate make day to day and long range plans or not? इसी तरह का क्वेश्चन देखिए, what have you done on your own to prepare for a better job? ठीक है, what have you done on your own to prepare for a better job? अब ये क्वेश्चन पूछने का मकसद क्या था? ये मकसद था, is candidate settled in choice of work? Does candidate work from choice or from necessity? ठीक है, अगला सवाल देखिए, how will this job help you get what you want? What obstacles are most likely to trip you up? अब ये तमाम सवाल जो मैं पूछ रहा हूं, इन तमाम सवालों में ये मेरे मोटिव्स हैं. राइट बेटा? तो इस सीक्वेंस, इस पैटर्न को समझिए कि आपने कोई भी सवाल वो आपने बिला वजह नहीं पूछने हैं. उस सवाल के बैकएंड के ऊपर आपकी रैशनैलिटी का होना वो बहुत जरूरी है. इसी तरह बेटा, अगर हम लोगों के अंदर उनके इनिशिएटिव कैपेबिलिटी को चेक करना चाहते हैं, तो इनिशिएटिव कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए वो कहते हैं कि आस्क योरसेल्फ, is candidate a self-starter? Does candidate complete own tasks? Does candidate follow through on assigned tasks? Does candidate work in assigned manner without leaving own trademark? Can candidate work independently? ये सब चीजें हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं. And for that investigation, what you need to ask to the candidate is, how did you get into this line of work? ठीक है, इनिशिएटिव हम चेक कर रहे हैं. Do you prefer to work alone or with others? What do you like and dislike about your kind of work? Which supervisors let you work on your own? How did you feel about this? When you have felt like giving up on a task, tell me about it. Okay? अब ये डिफरेंट हमने इनिशिएटिव्स की बात की, लोगों के प्रोएक्टिव कंसर्न्स की बात की, और इन तमाम प्रोएक्टिव कंसर्न्स में दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट, कि आप सेल्फ स्टार्टर हो के नहीं, आप अपने काम को वक्त पर कंप्लीट करते हो कि नहीं, आप जब काम कर रहे हो, कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो, तो आप उसमें सिर्फ असाइंड टास्क को फॉलो करते हो कि आप खुद से भी कोई काम उसमें एडअप करना पसंद करते हो. अगेन वी आर ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट योर इनिशिएटिव कैपेबिलिटी. आगे चलते हैं बेटा, स्टेबिलिटी. ओके, अगर हम एम्प्लॉइज के कॉन्टेक्स्ट में स्टेबिलिटी को एवेल्युएट करना चाहते हैं, तो कहते हैं कि आस्क योरसेल्फ, इज कैंडिडेट एक्साइटेड और इवन टेम्पर्ड? इज कैंडिडेट इम्पेशेंट और अंडरस्टैंडिंग? डज कैंडिडेट शो लाइक्स एंड डिसलाइक्स फ्रीली? डज कैंडिडेट यूज वर्ड्स दैट शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स? इज कैंडिडेट poised or impulsive, controlled or
erratic? Will he or she broaden or flatten under pressure? ठीक है, so is candidate enthusiastic about job? ठीक है, so ये चीजें हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, और इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दैट इज व्हाट वी नीड टू आस्क टू द कैंडिडेट. ठीक है, अब हम कैंडिडेट को क्या पूछ रहे हैं? व्हाट थिंग्स डिस्टर्ब यू मोस्ट. अब व्हाट थिंग्स डिस्टर्ब यू मोस्ट हम इसमें चेक क्या कर रहे हैं? इज कैंडिडेट excitable or even tempered? Is candidate impatient or understanding? ये investigate हो रहा है. So अगला क्वेश्चन देखिए, how do you get along with people you dislike? ठीक है, how do you get along with people you dislike? What children actions irritate you? अब ये रोजमर्रा की जिंदगी से सवाल है, what children actions irritate you, लेकिन अगेन इससे हम पता क्या करना चाह रहे हैं कि वो कहां पर इंपल्सिव था, कहां पर कंट्रोल्ड था, कहां पर वो एरर्स कर रहा था, एरेटिक था. सो ये सब चीजें हमारी इवैल्यूएशन में आ रही हैं. So we have to be very much careful कि आप जो भी सवाल को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, उस सवाल की इन्वेस्टिगेशन में what are the props, what are the things you actually need to look at. So think about someone well known to whom you admire. How do you admire this person? Why do you admire this person? ठीक है, इवन ये भी हो सकता है कि how do you admire that person? Okay, so ये सब चीजें अगेन याद रखो बेटा कि इमीडिएटली हो सकता है कि आपके जहन में जवाब वो ना आए, तो हमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिस, थोड़ा बहुत कॉन्शियस अपना लेवल है उसको बढ़ा के रखना है. So what things do some people do that are irritating to other people? So अब आप इसका क्या जवाब दे रहे हो कि वो कौन सी चीजें हैं दूसरों को इरिटेट करती हैं? Okay, so अब आपका जो जवाब होगा कि what things do some people do that are irritating to others, तो हम इसमें इन्वेस्टिगेट ये कर रहे हैं कि आप किस कदर इम्पेशेंट हो, किस कदर आप चीजों को इम्पल्सिवली लेते हो, किस कदर आप एंथुसियास्टिक हो, एंड लाइकवाइज. अब अगर हम एक किसी कैंडिडेट के हवाले से उसकी प्लानिंग कैपेबिलिटी को चेक करना चाहते हैं, तो प्लानिंग कैपेबिलिटी के बारे में वो कहते हैं कि आस्क योरसेल्फ, इज कैंडिडेट एबल टू प्लान एंड फॉलो थ्रू, or will candidate depend on supervisor for planning or not? ठीक है, सो अब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसकी प्लानिंग कॉन्टेक्स्ट को, और हम देखना ये चाह रहे हैं कि वो किस कदर इंपॉर्टेंट इस बात को समझता है कि उसको जिंदगी में प्लान वो करना चाहिए. Is candidate able to coordinate work of others? Is candidate able to fit into company methods? Is candidate able to think of ways of improving methods? Or will candidate see the whole job or get caught up in details? Or get caught up in details? ठीक है, सो प्लानिंग कॉन्टेक्स्ट को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है. तो प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में अब आपने कैंडिडेट को एक्चुअली पूछना क्या है? आपने पूछा उसे कि व्हाट पार्ट ऑफ योर वर्क डू यू लाइक बेस्ट. ठीक है, और यह सवाल पूछकर आप उसके जवाब से जो चीज अखज कर रहे हो वो ये है कि इज कैंडिडेट एबल टू प्लान एंड फॉलो थ्रू. अगला सवाल देखो, व्हाट पार्ट इज मोस्ट डिफिकल्ट फॉर यू? गिव मी एन आइडिया ऑफ हाउ यू स्पेंड अ टिपिकल डे. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. गिव मी एन आइडिया ऑफ हाउ यू स्पेंड अ टिपिकल डे. ओके, सो इस सवाल से पूछने का जो मेरा मकसद था वो क्या था? इज कैंडिडेट एबल टू प्लान और फॉलो थ्रू और नॉट. ठीक है, सो जिससे वो एक स्टेटमेंट हम कहते हैं कि आप जिंदगी को जी रहे हो कि जिंदगी आपको जी रही है. ओके, सो इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ मच यू आर प्लान्ड. सो इफ यू वर द मैनेजर, हाउ वुड यू रन योर प्रेजेंट जॉब? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लान्ड एंड अनप्लान्ड वर्क? ओके, सो ये तमाम वो चीजें हैं जो कैंडिडेट्स को पूछी जा रही हैं, और कैंडिडेट्स को ये तमाम पूछने का मेन मकसद क्या है? मेन मकसद ये है कि आप उसकी प्लानिंग कैपेबिलिटी को इवैल्यूएट कर सको. अब यहां पर ये मैंने सिर्फ चंद सैंपल क्वेश्चंस रखे हुए हैं जस्ट टू क्रिएट अ वार्म अप. ओके, आपको मेंटली आपके थॉट प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए. प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत तरह के क्वेश्चन, बहुत से डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं. अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कैंडिडेट कितना इंसाइटफुल है, तो उसके लिए
जो आपने अपने पास क्वेश्चंस रखने हैं अपने लिए, वो ये है कि इज कैंडिडेट रियलिस्टिक इन अप्रेजिंग सेल्फ, इज कैंडिडेट मोटिवेटेड टुवर्ड्स सेल्फ इंप्रूवमेंट। ठीक है, अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इज कैंडिडेट रियलिस्टिक इन अप्रेजिंग सेल्फ, इसमें हम आपकी सेल्फ अवेयरनेस को भी देखना चाहते हैं, जो कि इमोशनल क्वोशंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ठीक है, सो आप इमोशनली स्टेबल कितने हो, आप इमोशनली अवेयर कितने हो। सो इन तमाम चीजों के लिए हमें क्या चेक करना है, आपके रियलिस्टिक अप्रेजिंग को। इज कैंडिडेट मोटिवेटेड थ्रू सेल्फ इंप्रूवमेंट, इज कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स, is candidate interested in reaction of others to self, will candidates take constructive action on weaknesses, or how does candidate take criticism? Okay, तो ये तमाम सवाल आपने अपने आप को पूछने हैं बेस्ड अपॉन कि आपका कैंडिडेट आपको जवाब क्या दे रहा है। अब फॉर एग्जांपल कैंडिडेट के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखिए, जो आपको मैंने शुरू में डिस्कस किया था बेटा क्वेश्चन कि टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ठीक है, so many a times we might be very good at telling our weaknesses, but we are not good at telling our strengths। एक बात। दूसरी बात हमेशा भर को बेटा याद रखिएगा कि जब कभी आपको ये पूछा जाए कि टेल मी अबाउट योर वीकनेसेस, तो वीकनेस डज नॉट मीन कि आप एक्चुअली उसको वीकनेसेस बताना शुरू कर दें। ठीक है, वीकनेसेस जो हैं वो आपके कंडीशंस एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ लाइफ भी हो सकते हैं। वीकनेसेस कोई ऐसी चीज भी हो सकती है कि जो कि तमाम लोगों के साथ यकसा वो वाबस्ता है। ओके, फॉर एग्जांपल एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया कैंडिडेट को कि टेल मी अबाउट योर वीकनेसेस, उसने कहा कि सर आई गेट वेरी ब्रीदी व्हेन आई रन फॉर 1 किलोमीटर। ओके, सो नो एवरीबॉडी गेट्स ब्रीदी, सबको सांस चढ़ जाता है अगर वो 1 किलोमीटर भागेंगे तो। ओके, अब ये ऐसी वीकनेस नहीं है विच इज एक्चुअली अ वीकनेस। ओके, सो इसी तरह अगला देखिए, वो कहता है कि आर योर वीकनेसेस इंपॉर्टेंट इनफ टू डू समथिंग अबाउट देम। ठीक है, सो आपकी वीकनेसेस जो आपने कोट की हैं, क्या कुछ ऐसी वीकनेसेस हैं कि जो वाकई बहुत ट्रबलसम है? व्हाई एंड व्हाई नॉट? हम जानना क्या चाहते हैं, इज कैंडिडेट रियलिस्टिक इन अप्रेजिंग सेल्फ और नॉट? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम आपके सेल्फ अप्रेजल में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, और हम ये देखना चाहते हैं कि आप कितने रियलिस्टिक हो, आप बातें घड़ तो नहीं रहे हो वहां पर, आप अपनी तरफ से तो नहीं बना रहे हो, आप कहीं अपने आप को सुपरलेटिव तो नहीं लेकर जा रहे हो, या आप अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पर तो नहीं लेकर जा रहे हो, या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार तो नहीं हो। अब कोई भी शख्स इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है, इस चीज को भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस तरह के सवालों से। Okay, so how do you feel about these weaknesses? How would you size up your last employer? Most useful criticism received, किसने आपको criticism दिया? Tell me about it. Most useful क्यों था? So most useless क्यों था? So ये तमाम चीजें आपको carefully सोचनी है। How do you handle fault finders? बड़ा important question है, आप कैसे उनसे डील करोगे? तो ये तमाम वो चीजें आपको आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो ये इस पे डिपेंड करती हैं। सोशल स्किल्स हम चेक करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि आस्क योरसेल्फ, इज कैंडिडेट अ लीडर और अ फॉलोअर? इज कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन फ्यू वेज ऑफ डीलिंग विद पीपल? विल दैट टाइप ऑफ पीपल डज कैंडिडेट with that type, what of people does candidate get along best? Will candidate wear well over the long term, or does candidate make friends easily? ये सब सोशल कॉन्टेक्स्ट में हम SQ कैलकुलेट कर रहे हैं। अब कैंडिडेट को क्या पूछा? कैंडिडेट को आपने पूछा कि what do you like to do in your spare time? Have you ever organized a group? What methods are effective in dealing with people? What methods have you found ineffective in dealing with people? What kind of people do you get along with best? अब ये तमाम चीजें पूछकर हम उसकी सोशल कैपेबिलिटी, हम उसकी सोशल इंटरेक्शन, हम उसकी सोशल स्किल, हम उसकी सोशल इमोशन, सोशल कोशेंट को, जो इमोशनल कोशेंट में आपका एक सबसेट आ रहा है, हम उन चीजों को इन्वेस्टिगेट वो कर रहे हैं। अब इंटरव्यू के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को हमने देखा, कई तरह के सवाल मैंने आपसे डिस्कस किए कि किस तरीके से लोगों को आप इवेल्युएट करोगे। अब इसको पूरी एक पैटर्न में डेवलप करने के लिए आप स्ट्रक्चर्ड मेथड यूज कर रहे हो, अनस्ट्रक्चर्ड है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है, ये एक अलग डिस्कशन है। लेकिन क्वेश्चंस की नोयत
और उनका साइकोलॉजिकल एनालिसिस जो था वो हमारा मेन कंसर्न था आज की इस डिस्कशन में। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस सारी बहस के दौरान यू हैव टू स्टे इन लाइन विद एंटी डिस्क्रिमिनेशन लेजिस्लेशन। कहीं पर भी आप कोई ऐसा क्वेश्चन ना पूछ लो कि जो आपके डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में काउंट हो रहा हो। Therefore, there are number of federal and state laws that govern what questions may and may not be asked during an interview. These rules apply to either oral or written questions as well. If you are in doubt about whether a question or a group of question is legal, consult legal counsel as well. Okay? अब वो क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जो कि हमें इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के हवाले से जहन में रखने हैं। There are list of things and remember, कोशिश करें कि इन सवालों, इस तरह के सवालों के ऊपर आप मत आए। इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आप एप्लीकेशन फॉर्म में ले सकते हो, और एप्लीकेशन फॉर्म में आपने ऑलरेडी मेंशन किया होगा कि ये सारी फील्ड्स जो हम आपसे पूछ रहे हैं, these are for information purpose only। लेकिन किसी को सामने बिठाकर इंटरव्यू सेशन के दौरान इस तरह के सवालों को, इन जिसमें ये चीजें इन्वेस्टिगेट हो रही हो, इसका कोई जवाब वो ऐसा नहीं बनता, राइट? सो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लेजिस्लेशन जो है, इट इज प्रोटेक्टिंग द राइट्स रिलेटेड टू रेस और कलर, रिलीजन, नेशनल ओरिजिन, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, एज, डिसेबिलिटी, नेम, एड्रेस और ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस, birthplace, photograph, citizenship, languages, education, experience, character, relatives, notice in case of emergency, organizations, and even references. Right, beta? So we have to be very much careful कि कहीं पर भी हम कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट, कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसी बात ना करें कि जिससे हमारी डिस्क्रिमिनेशन की जो फिजा है वो क्रिएट हो। सो रिमेंबर कि ह्यूमन इज द ग्रेटेस्ट एसेट, ह्यूमन इज द बिगेस्ट पावर एन ऑर्गेनाइजेशन वुड हैव, और राइट पर्सन को ढूंढना और राइट जॉब पर प्लेस करना, बीइंग एन HR पर्सन, बीइंग एन IO साइकोलॉजिस्ट, ये आपकी अवलीन ड्यूटी है। सो आज के सेशन में हमने बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस एकेडमिया से क्या चाहती हैं, एकेडमिया किस तरह के ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रही है, ग्रेजुएट्स को किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, बदलते हुए तकाजों के अंदर अपने आप को अपडेट और अपग्रेड हमने कैसे करना है, और इंटरव्यू सेशन, ये हमारे मेन एरियाज ऑफ डिस्कशन थे। इसकी फर्दर डिटेल आप बुक्स और जो आपके स्लाइड नोट्स अवेलेबल हैं गूगल क्लासरूम पर, वहां से पढ़िएगा। जज़ाकल्लाह फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।